अल्लाह अल्लाह करके आखिरकार गुज़िश्ता रोज़ सिंध में दूसरे मरहले के बल्दियाती इंतखाबात का इनेकाद हो ही गया। हफ्ते की रात तक सूरत हाल गैर वाज़ी थी, मगर सियासी उम्मीदवार और अवाम मुँह मंगू की कैफियत में थे। कल होने वाले इंतखाबात में वोटर टर्नआउट बहुत कम था, मगर वोटिंग के बाद नताइज में गैर मामूली ताख़ीर पर भी जमातों ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। पोलिंग का वक्त ख़त्म हुए 28 घंटे गुजर चुके हैं, मगर अब भी मुकम्मल नतीजा सामने नहीं आया है, जिससे शकूक पैदा हो रहे हैं। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बल्दियाती इंतखाबात में मैदान मारा है। अंदरून सिंध, दादू, मटियारी, जामशोरो, टंडो मोहम्मद खान, बदीन, ठट्टा, सजावल में पीपल्स पार्टी बिल्कुल क्लियर विनर है। इसके अलावा हैदराबाद में भी तारीख में पहली मरतबा पीपल्स पार्टी ने सादा अक्सरियत हासिल कर ली है। कराची की 246 नशिस्तों में से 235 यूनियन काउंसिल में इंतखाबात हुए, जबकि 11 नशिस्तों पर उम्मीदवारों की अमवात की वजह से इंतखाबात मुलतवी हुए थे। हैरान कुन तौर पर कराची में भी पीपल्स पार्टी 86 नशिस्तें लेके इस वक्त सबसे आगे है। जमात इस्लामी 68 नशिस्तों के साथ दूसरे नंबर पर है। यकीनन जमात इस्लामी की तवक्को के मुताबिक बड़ी शानदार कारकर्दगी रही और तवक्को के मुताबिक ही तहरीक इंसाफ ये इलेक्शन में तीसरे नंबर पर रही। आखिरी खबरें आने तक उसकी 37 नशिस्तें थीं। गोया अंदरून सिंध और हैदराबाद में पीपल्स पार्टी की बल्दियाती हुकूमतें कायम होंगी, मगर कराची में मखलूत बल्दियाती हुकूमत बनेगी, जिसमें जमात इस्लामी एक लाजमी जुज़ होगी। 2018 के आम इंतखाबात में कराची से नेशनल असम्बली में 14 और सूबाई असम्बली में 22 नशिस्तें हासिल करने वाली PTI के लिए कराची के बल्दियाती इंतखाबात धचका साबित हुए हैं। मगर तवक्कुआत के मुताबिक इमरान खान ने कराची के साथ जो किया पिछले 4 साल के दौरान की अपनी दौरान हुकूमत, यकीनन कराची में उसका रद्द-ए-अमल आना था। PTI के मेयर के उम्मीदवार खुर्रम शेर जबान तक सदर के इलाके से अपनी UC की सीट नहीं जीत सके। उन्हें पीपल्स पार्टी के नजमी आलम ने शिकस्त दी। लियारी की भी 13 में से 11 नशिस्तें पीपल्स पार्टी ने अपने नाम कर ली, जबकि PTI सिर्फ 1 नशिस्त जीत सकी। PTI ने इंतखाबात को, नताइज को और इस पूरे मामले को धांधली कहा। मगर दूसरी जानिब जमात इस्लामी ने इन इंतखाबात में बेहतरीन कामयाबी हासिल की तवक्कुआत के मुताबिक और अपनी मेहनत का सिला पाया। जमात इस्लामी के मेयर के उम्मीदवार हाफिज नईमुर रहमान ने 6000 से ज़ायद वोट हासिल करके अपनी UC की नशिस्त जीती। जमात इस्लामी ने भी इल्ज़ाम लगाया कि आरोज़ की जानिब से नताइज फराहम करने में ताख़ीर की गई और जमात इस्लामी की अक्सरियत को तब्दील करने की कोशिश की गई। ताहम इलेक्शन कमिश्नर सिंध ने नताइज की ताख़ीर की शिकायत को मुस्तरद कर दिया। आज पीपल्स पार्टी के सूबाई वज़ीर सईद गनी का कहना था कि कराची ने एक बार फिर PTI को मुस्तरद कर दिया। उन्होंने जमात इस्लामी को मुबारकबाद दी और कराची का मेयर साथ मिलाकर बनाने का इंदिया भी दिया। यहाँ ये बात भी अहम है कि पोलिंग से सिर्फ 8 घंटे कबल हफ्ते की रात 1 बजे हल्काबंदियों के मसले पर PDM की इत्तेहादी MQM ने इंतखाबात के बॉयकॉट का ऐलान कर दिया था। सियासी इंतखाबात के नताइज की ताज़ा तरीन सूरत हाल बताएंगे तला हाशमी, हमारे ब्यूरो चीफ यहाँ मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया तला हाशमी। बताइएगा कि क्या इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल में बज़ाहिर बिल्कुल ये लग रहा है कि जमात इस्लामी ज़रा सी पीछे है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के और काफ़ी कंफर्टेबल सिचुएशन में है। बाकी जो नताइज रह गए हैं 15-20, उसके बारे में क्या अंदाजे हो रहे हैं? कमरान साहब, बिल्कुल पीपल्स पार्टी ने पहली बार जो अर्बन पॉलिटिक्स है उसको कॉन्कर किया है और कराची को और हैदराबाद को कॉन्कर किया है, जो कि माजी में जो अर्बन पॉलिटिक्स के गढ़ समझे जाते थे। कभी यहाँ पे जो 3 से 4 बल्दियाती इंतखाबात हुए हैं सन 2000 के बाद में, तो एक में जमात इस्लामी जीती थी, फिर मुत्तहदा कौमी मूवमेंट जीती और फिर अब उसके बाद मुत्तहदा कौमी मूवमेंट जीती थी और फिर 2015 में जीती। लेकिन उसके बाद कभी भी पीपल्स पार्टी नहीं जीत सकी थी। पीपल्स पार्टी ने कॉन्कर किया 86 सीटों के साथ। पीपल्स पार्टी इस वक्त नंबर 1 पोजीशन पे है। उसके बाद जमात इस्लामी है, जिसने कराची के जो मसाइल हैं उनके लिए बड़ी ठोस आवाज़ की सूरत में सामने आए थे। और इसमें जो सबसे अहम चीज़ है वो ये कि जो हाफिज नईमुर रहमान है, उन्होंने पॉपुलर पॉलिटिक्स की। जो कराची के मसाइल हैं, पानी कराची का मसला है, लोड शेडिंग कराची का मसला है, गैस कराची का मसला है, जो स्ट्रीट क्राइम है वो सबसे बड़ा कराची का मसला है। तो कराची के जो असल मसाइल थे उनको उन्होंने बहुत उम्दा और एहसन तरीके से पेश किया। तो जो एक स्विंग वोटर था कराची का, जो एक बाशऊर वोटर था, जो माजी में कभी उसने PTI को वोट दिया है लेकिन PTI ने कराची के लिए एज सच कोई डिलीवर नहीं किया, तो शायद ऐसा लगता है कि वो वोट जो कि PTI को दिया गया था। मगर ये जो नशिस्तें रह गई हैं इसमें क्या
नताइज क्या जो किस तरह से असरअंदाज होंगे, बकिया जो नतीजे भी बाकी हैं? जी 30 कामरान साहब नतीजे रह गए हैं, 205 नतीजे में आ गए हैं और उम्मीद ये की जा रही है कि जल्द ये भी नतीजे आ जाएंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये दावा करती है किन अजला के नतीजे हैं जो अक्सर बाकी हैं इनमें से? इसमें से डिस्ट्रिक्ट साउथ के कुछ नतीजे बाकी हैं, डिस्ट्रिक्ट कुरगी के नतीजे बाकी हैं, डिस्ट्रिक्ट वेस्ट के नतीजे बाकी हैं, डिस्ट्रिक्ट मलीर के नतीजे मुकम्मल तौर पर खबरें हैं इब्तदाई पीपल्स पार्टी ने, क्योंकि बहरहाल पीपल्स पार्टी का सबसे बड़ा किरदार है और मगर अकेली वो हुकूमत नहीं बना सकती, ना मेयर बना सकती है, तो क्या उनके रवाबित हुए हैं जमात इस्लामी के साथ? और ये खबरें थी कि शायद जमात इस्लामी को मेयरशिप भी ऑफर कर सकती है पीपल्स पार्टी। इस सिलसिले में कामरान साहब हतमी कोई चीज़ तो नहीं है, क्योंकि बिलावल ये ऐलान कर चुके हैं कि कराची का मेयर पीडीएम का होगा। इससे पहले उन्होंने कहा था कि पीपल्स पार्टी का होगा। तो मेयरशिप के हवाले से कोई ठोस मालूमात तो सामने नहीं आई, लेकिन ये ज़रूर है कि पीपल्स पार्टी के रहनुमा कहते हैं, जो की लीडर्स है वो ये कहते हैं कि पीटीआई के अलावा तमाम जमातों से बात हो सकती है। और जिस तरह जमात इस्लामी को उन्होंने वेलकम किया है, तो यही इंदिया है कि अगर तो उनके पास मुकर्ररा सीटें जो कि 126 है वो अगर नहीं होती तो ज़ाहिर है फिर वो जमात इस्लामी के पास जाएंगे और फिर जो फॉर्मूला पाएगा उसमें कम से कम मौजूदा सूरत हाल में ऐसा लगता तो नहीं है कि वो सीट जो है मेयर की वो जमात इस्लामी को ऑफर की जाएगी, लेकिन ज़ाहिर है ये आने वाला वक्त ही बताएगा।